वेलकम बैक टू द न्यू चैनल गाइज। आज है मंडे और आज मैं करूंगा चेस्ट प्लस ट्राइसेप्स। ये वर्कआउट स्प्लिट देखो मैंने खुद ही डिजाइन किया है। अपने प्रीवियस चैनल पे मैंने आपको दिखाया भी था आप लोगों को कि कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए और पूरे वीकली शेड्यूल क्या होना चाहिए आपका। तो वही वर्कआउट रूटीन मैं फॉलो कर रहा हूँ एंड सेम एक्सरसाइजेस करूंगा। बट मेन चीज मेरे चैनल पे क्या रहेगी कि मैं आपको अपना वर्कआउट तो दिखाऊंगा बट उसमें ना लिमिट्स पुश करूंगा। जैसे कि आज मैंने किए नॉर्मल 100 पुशअप्स, 100 डिक्लाइन पुशअप्स, तो जब नेक्स्ट वीक आएगा उसमें मैं करूंगा, ट्राई करूंगा अपने लिमिट्स को पुश करने की और थोड़ा एक्स्ट्रा वर्कआउट करने की। इससे क्या होगा कि हमारा माइंडसेट बिल्ड होगा कि ये नहीं, जो हम करते हैं वो कम है, उससे और इंक्रीज करना है, उससे और इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये चैनल का मोटिव होगा एंड आप भी इससे मोटिवेट होना दैट आई ऑल्सो कैन डू इट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग डाइट के बारे में बोल रहे थे, तो डाइट इसमें ही दिखाऊंगा, इसी वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। ये रही मेरे दोनों ईंटें। अब इसे रखते हैं भाई पुशअप्स करने के लिए यहाँ यहाँ। तो भाई इन दोनों की पोजीशन हो चुकी है सेट। अब इससे पहले करूंगा मैं थोड़ा सा वार्म अप। सो भाई वार्म अप करने से पहले मैं ये उतार देता हूँ क्योंकि पता तो चले कि भाई बॉडी कैसी है स्टार्ट करने से पहले एंड वर्कआउट खत्म करने के बाद बॉडी कैसी लग रही है। ठीक है, तो दिस इज द बॉडी आई हैव नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वर्कआउट। सो गाइज यू कैन सी इफ आई पोज, यू कैन सी द बॉडी गाइज। मस्त, ये अच्छे आ रहे हैं भाई, 6 एब्स अच्छे हो गए मेरे। आपको दिखाऊंगा मैं डेली बेसिस पे 6 एब्स की भी डेली ट्रेनिंग करता हूँ, दैट्स वाई 6 एब्स थोड़े अच्छे हो रहे हैं पहले से। सो ये है भाई कुछ बॉडी कंडीशन बिफोर द वर्कआउट। हेयर इज द चेस्ट एंड हेयर इज द ट्राइसेप्स गाइज। तो चलो गाइज, सबसे पहले नॉर्मल अपना हल्का सा डायनेमिक स्ट्रेचिंग कर लेते हैं एंड उसके बाद मेन वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सो वार्म अप खत्म हो चुका है एंड सबसे पहले हम करेंगे नॉर्मल पुशअप्स। और नॉर्मल पुशअप्स 100 नॉर्मल पुशअप्स करेंगे क्योंकि आज मेन चेस्ट डे है, तो इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ये हमारी ओवरऑल चेस्ट को टारगेट करता है और मसल्स को प्रिपेयर भी करता है कि बाकी अदर वेरिएशंस भी इसके ट्राई करो। ठीक है, तो करते हैं सबसे पहले नॉर्मल 100 पुशअप्स। सो भाई 100 पुशअप्स हो चुके हैं मेरे एंड यू कैन सी द बॉडी, द पंप यू कैन सी आफ्टर कंप्लीटिंग 100 पुशअप्स। एंड भाई सच बताऊं, ये पता नहीं 100 पुशअप्स मेरे को बहुत टफ क्यों लगे। लाइक मैंने 1000 पुशअप्स भी कर रखे हैं पहले, 500 पुशअप्स भी कर रखे हैं 1 घंटे में, लेकिन पता नहीं ये 100 पुशअप्स मेरे को बहुत टफ लगे। इसलिए 25-25 के 4 सेट किए मैंने इसके लिए, इसे कंप्लीट करने के लिए। एंड मुझे लगा था भाई पुशअप्स मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, हो जाएगा। कितना भी आप ट्राई कर लो, अगर आप कंसिस्टेंट हो तभी आपको नॉर्मल लगेगा ये 100 पुशअप्स करना, 200 पुशअप्स करना। अगर वर्कआउट में आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो मेरी तरह भाई ऐसा फील होगा यार ज्यादा टफ लग रहा है ये 100 पुशअप्स कुछ नहीं है मेरे लिए, सच बताऊं तो। बट पता नहीं आज टफ लगा तो सोचा शेयर कर दूं। अब बात आती है कि अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी करूंगा, तो अब करूंगा मैं डिक्लाइन पुशअप्स जो कि हमारे अपर चेस्ट को टारगेट करेगी। ठीक है, तो डिक्लाइन पुशअप्स की भी मैं 100 करूंगा, ट्राई करूंगा 100 ही करूं। वैसे अभी जो मेरे को लग रहा है ना कि नॉर्मल पुशअप में से 100 बहुत टफ हुए हैं, लाइक बहुत मुश्किल से, ये भी टफ पड़ेगा बट कोई नहीं, ट्राई करते हैं 100 डिक्लाइन पुशअप्स करने की। सो भाई एक बार में मैं 15 डिक्लाइन पुशअप्स कर पाया हूँ। सो इसका सेट बनाता हूँ एंड उसके बाद वापस से 100 कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, सो गाइस फाइनली 100 डिक्लाइन पुशअप्स भी कंप्लीट हो चुके हैं एंड यू कैन सी द बॉडी, यू कैन सी द पंप ऑन अपर चेस्ट। ठीक है, और ट्राइसेप्स में तो भाई बहुत ही तगड़ा पंप आया है, देख सकते हो आप। ये देखो, जब पंप आता है ना तो ट्राइसेप्स मेरे दिखने बंद हो जाते हैं, और अभी ऐसा ही हो रहा है, दिखना बंद हो गया क्योंकि ट्राइसेप्स में बहुत ज्यादा पंप है। सो अब हमारा क्या बचा है, देखो अपर चेस्ट के लिए हो गया, ओवरऑल चेस्ट के लिए नॉर्मल पुशअप्स हो गया। अब मैं करूंगा लोअर चेस्ट के लिए और इनर चेस्ट भी उससे टारगेट हो जाता है, वो है हमारा पैरेलल बार डिप्स। सो भाई पहली बार कंप्रेशन पहना है एंड उसके बाद एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो एक सेट में मेरे 20 हुए हैं और देख सकते हो भाई। सो भाई अभी 3 सेट हो गए 20-20 के, बेसिकली 60 डिप्स हो चुके हैं और थोड़ी बॉडी प्रेशराइज्ड फील कर रही है बट बॉडी अच्छी भी लग रही है। तो चलो 2 सेट और बचे हैं और
उसके बाद अपना मूव करेंगे ट्राइसेप्स नॉर्मल बेंच डिप्स पे। सो गाइस फाइनली पैरेलल बार डिप्स कंप्लीट हो चुके हैं 100 एंड यू कैन सी द पंप ऑन ट्राइसेप्स। बाइसेप्स दिखा रहा हूँ बट ट्राइसेप्स देखो, जस्ट नीचे वाला पार्ट ये देखो, दिख रहा है, दिख रहा है। और भाई पहली बार कंप्रेशन पहन के और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कंप्रेशन बहुत टाइट है ना, तो सारी मसल्स दिख रही है मेरी। देखो आपको खड़े होके दिखाता हूँ। सो भाई देख सकते हो आप, ये रही कंप्रेशन पहनने के बाद बैक देखो क्या बढ़िया लग रही है। पूरी नेचुरल बॉडी बना के भी ना एक अलग ही मज़ा है, फुल नेचुरल, ना जिम ना कोई तगड़ा सप्लीमेंट, जस्ट प्रोटीन पाउडर एंड नथिंग, प्योर हार्ड वर्क, प्योर देसी वर्क यू कैन से। अब मेन बात है, हमें क्या करना है, अब बेंच डिप्स करने हैं। बेंच डिप्स भी हमें 100 रैप्स मारने हैं, तो चलो बेंच डिप्स करते हैं गाइज। सो भाई फाइनली बेंच डिप्स भी कंप्लीट हो चुके हैं एंड नाउ ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज मेरी ट्राइसेप्स एंड चेस्ट की हो चुकी है। और अब एक एक्सरसाइज रह चुकी है जो कि हमारी एब्स की, जो डेली करता हूँ मैं 100 रैप्स, और वो है हैंगिंग लेग रेजेस। सो गाइज 100 हैंगिंग लेग रेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं घर और डाइट दिखाता हूँ तुम्हें क्या खाता हूँ, ठीक है। सो भाई अब मैं पीऊँगा गोल्ड स्टैंडर्ड का 100% वे प्रोटीन, जो कि ओन्स ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हो वे प्रोटीन। तो भाई ठंडा पानी लेंगे, आधी से थोड़ी हल्की बॉटल भरी, ठीक है, आधी से कम, लाइक यहाँ तक, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया 1 स्कूप वे प्रोटीन, और ये हमें देगा 24 से 25 ग्राम प्रोटीन। वर्कआउट के बाद मैं जस्ट ये पीता हूँ एंड उसके बाद दिखाऊंगा कि क्या खाता हूँ, ठीक है गाइस। मिक्स करेंगे तो 30 सेकंड तक मिक्स करो एंड देन स्टार्ट करो पीना भाई। तो चलो इसे फिनिश करके मिलता हूँ अपने नेक्स्ट मील पे। सो गाइस आफ्टर टेकिंग प्रोटीन पाउडर नाउ इट्स टाइम टू ईट द फ्रूट्स। दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से फ्रूट्स है भाई। सो भाई अब बनाएंगे हम बनाना शेक, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट शेक मैं मानता हूँ वेट गेन करने के लिए। एंड यस, जैसे कि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, आपको पता होगा भाई मैं वेट गेन करना चाहता हूँ और ज्यादा। तो चलो दिखाता हूँ मैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस किस चीज की जरूरत होगी इसे बनाने के लिए। को बनाने के लिए हमें लगेगी 2 केले, 4 खजूर, ये फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, ये हमारे काजू, ये बादाम, और ये है हमारा शक्कर, ये है हमारे भुने हुए चने, और ये है दूध। जब भी ये वन ऑफ द बेस्ट शेक मैं बोलता हूँ, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इन सब चीजों को डालते हैं और अपना शेक बनाते हैं, ठीक है। सो भाई सारे इंग्रेडिएंट्स को पीस लिया है और अब डालूंगा मैं खजूर और 2 केले, उसके बाद डालूंगा दूध। तो भाई देखो कैसा लग रहा है अभी, ठीक है। अभी 2 केले डालता हूँ और दूध डाल के पीस के, लाइक हाँ ग्राइंड करके, जो भी कहते हैं इसे, आई डोंट नो, शेक बनाता हूँ। इट्स टाइम टू पोर द मिल्क गाइस। स्टार्टिंग में हल्का दूध डालूंगा ताकि एक बार मिक्स करूं तो पूरा मिक्स हो जाए, ठीक है। ना अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब डालते हैं प्रॉपर दूध जितना हमें डालना चाहिए। ना ये फाइनल टाइम है और इसके बाद हमारा शेक तैयार हो जाएगा गाइस। तो फाइनली शेक इज रेडी गाइस। नाउ एंजॉय योर बनाना शेक गाइस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट मील में। My next meal is Chila. तो ये तैयार हो रही है हमारे चीला की फिलिंग, और ये बन रही है हमारी पनीर और मूंग की दाल से। Dinner time. जानता हूँ ज्यादा ज्ञान मत हो।